नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। आज सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, उसके बाद सेंसेक्स और लास्ट में करेंगे हम निफ्टी का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अगर आज तक अपने जो मैंने कई वीडियो में बताया है कि निफ्टी और सेंसेक्स से अलग चार्ट चल रहा था। अगर आपने 2 या 3 दिन से गौर किया हो निफ्टी पर, सॉरी बैंक निफ्टी पर, तो अब जो तीनों इंडेक्स के चार्ट है वो एक सेम पैटर्न में यहाँ पर चलने की फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो हमने पहले जो निफ्टी पर ऑलरेडी एक वीकली बात कर ली थी, जो लेवल, उसके बारे में लास्ट में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको लेवल जो सॉरी चार्ट जो मैंने आपको पैटर्न जो बता रहा हूँ वो तीनों अब सेम से लग रहे हैं। ये वाली आप यहाँ पर ट्रेड लाइन आप देख सकते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी कहा था ये जो निफ्टी वाली जो ट्रेड लाइन है वो आप सेंसेक्स में भी लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी दो यहाँ पर सेम चल रहा था। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जो मैंने आपको बताने ले गया था निफ्टी के चार्ट पर, वो इसी तरह से अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमें वर्क करता नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी चैनल की तरह। तो अगर देखा होगा कल का एनालिसिस जो हमने किया था, तो हमारा कल का जो एनालिसिस था 59,500 के नीचे हमें एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप डाउन हमें देखने को मिला था। फिर यहाँ पर एक अपसाइड थोड़ी सी मूवमेंट हमें यहाँ पर नज़र आई थी। अगर आपने ये ट्रेड लाइन यहाँ पर भी अगर लगाई होती तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता चल गया होता कि आपका लेवल यहाँ से क्या करने वाला है। ठीक है, और जो दूसरी बात, यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी अच्छी खासी मूव मिला था अपसाइड जाने के लिए हमें। और मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है जो पिछले दिन की क्लोजिंग जो होती है हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करती है। ठीक है, तो अगर आज आपने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ से जो गैप डाउन ओपनिंग मिली, उसके बाद हमारा जो कल की ये जो क्लोजिंग है हमारे एक लिए रेजिस्टेंस बन चुका। तो आज यहाँ पर उस रेजिस्टेंस को यहाँ पर बैंक निफ्टी फेस कर रहा था, वहीं से हमें एक रिजेक्शन मिला, यानी कि 59,500 के नीचे ऑलरेडी हमें यहाँ पर तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला था। जो मैंने आपको ऑलरेडी कल कहा था कि 150 से 200 पॉइंट हमें मिल सकते हैं डाउन से। ठीक है, या तो यही कहा था कि अगर मान लीजिए कि 59,800 का लेवल अपसाइड ब्रेक होता तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, वहाँ से भी हमें 150 या 200 पॉइंट का वहाँ पर एक पॉइंट गेन देखने को मिल सकता था दोस्तों। ठीक है, आज जो यहाँ पर मार्केट गिरा है वो एक प्राइस एक्शन की तरह अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपके सभी लेवल हिट हुए होंगे। और बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर 15 मिनट की इंट्राडे की बात करें तो एक बैंक निफ्टी यहाँ पर अपना एक बेस क्रिएट कर रहा है फिलहाल, जो निफ्टी में ऑलरेडी अपना एक बेस बना चुकी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये वाला यहाँ पर एक बेस क्रिएट हो रहा है बैंक निफ्टी में। अगर कल ओपनिंग कहाँ होती है वही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात रह सकती है। या तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगी तो इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर अप साइड यहाँ पर ओपनिंग हो सकती है। अगर डाउन साइड की बात करें तो हमारे लिए डाउन साइड के लिए अब इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा वो है 59,200 का लेवल। ठीक है, तो दोस्तों आप कल के इंट्राडे के लिए लेवल भी यहाँ पर आप नोट करके रख लीजिए। हमारे लिए कल इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो है 59,200 का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर ये यहाँ पर हमें 15 मिनट की एक रेड कैंडल, ठीक है, मजबूत कैंडल यहाँ पर एक क्लोजिंग देती है तो उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से 150 से 200 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो तकरीबन 59,000 के आसपास हमें एक बैंक निफ्टी नज़र आ सकती है अगर डाउन साइड हुआ तो, ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो। ठीक है, और अगर वहीं पर दोस्तों अगर अपसाइड की बात करें तो 59,500 का लेवल अब हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर कल के दौरान 59,500 का लेवल इसके ऊपर एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज देती है तो हमें यहाँ से तकरीबन 150 से 200 पॉइंट आराम से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकेंगे यहाँ पर ट्रेड लाइन के ऊपर ऐसे जो मार्केट अभी फ़िलहाल यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि शायद मान लीजिए कि यहाँ पर अगर रेंज में भी ओपन होता है या तो इसी रेंज में यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड जाएगा
ठीक है, यहाँ पर हम एक रजिस्टेंस थोड़ा सा फेस कर देख सकते हैं। ठीक है, इसी रेंज में ओपन हुआ तो फिर यहाँ से फिर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ही इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर ओपनिंग हमारे लिए कहाँ पर होती है वो देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है बैंक निफ्टी के बारे में कल के इंट्राडे के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में ऑलरेडी हमने जो कल के एनालिसिस में आपको बताया था, जो 85,500 का लेवल और अपसाइड के लिए 85,800 का लेवल मैंने आपको दिया था। और आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर 85,500 के बाद हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर फॉल देखने को मिला था। आज सभी इंडेक्स में गैप डाउन होने के बाद जो हमें एक बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली थी और निफ्टी में, वहीं पर अगर आप सेंसेक्स में देखेंगे तो आप 15 मिनट के चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर सेंसेक्स में सिर्फ एक ही यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही। वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 15 मिनट में यहाँ पर हमें उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर मूव देखने को मिल रही थी। अगर निफ्टी में भी अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पर 15 मिनट की एक ही कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पर डाउनफॉल। वहीं पर जो मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर जो ये वाली ट्रेड लाइन है वो तीनों इंडेक्स में फ़िलहाल सही चल रही है। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के जो लेवल है हमारे हिट हो चुके थे दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे कल के लिए लेवल। तो कल के लिए लेवल देखने से पहले जो मैंने आपको बताया, जो ट्रेड लाइन यहाँ पर जो फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो एक पिछली बार मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया था तो एक ब्लैक स्क्रीन आ गई थी, तो वो यहाँ पर मैं आज फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रिजेक्शन जो लिया था, ठीक है, मार्केट ने इस वाली कैंडल से, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला रिजेक्शन, यहाँ से भी रिजेक्शन, और आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और फिर से यहाँ पर एक हमें आज जो क्लोजिंग मिली है इसी एक ट्रेड लाइन के अंदर मिली है, जो एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी, पर अब देखना यही है कि कल हमारे लिए गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन होती है, या इसी रेंज में ओपन होती है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर अगर मैं आपको दोस्तों लेवल बताऊँ तो यहाँ पर जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में जो लेवल बताया उसी तरह से मैं आपको सिंपल से लेवल यहाँ पर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा, डाउन साइड के लेवल यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए। जो यहाँ पर मैंने आपको 85,500 का जो लेवल दिया था, अब उसकी जगह यहाँ पर हमारा 84,950 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके नीचे हमें एक 15 मिनट की रेड कैंडल, एक मजबूत कैंडल, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल का स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ठीक है, वहीं पर अगर दोस्तों अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए मैं यहाँ पर आपको लेवल अब यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पर 85,800 का जो लेवल है वो अब यहाँ पर होगा 85,455 के आसपास रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर हमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पर चाहिए, उसके बाद ही हम अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि आज निफ्टी में एक्सपायरी थी और कई जो ऑप्शन बायर है आज उनका फिर से एक सपना टूट गया होगा, क्योंकि लखपति और करोड़पति बनने का सपना हर एक्सपायरी के दिन यहाँ पर ऑप्शन बायर देखता है, जो कल के वीडियो में बताया था। और वहीं पर अगर वो शाम को यानी कि मार्केट एंड तक अपना जो पोर्टफोलियो देखता है तो हमेशा रेड जोन में दिखता है, क्योंकि वो जीरो हीरो के चक्कर में वहीं पर वो ओवर ट्रेडिंग कर जाता है और ना ही कोई सेटअप देखता है ना ही कोई लेवल्स देखता है। तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगा, बिना सेटअप के बिना लेवल के आपको कहीं पर भी वर्क नहीं करना है। जब तक आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट नहीं आता है तब तक आपको इस मार्केट को धैर्य से देखना है। ठीक है, धैर्य ही आपको इस मार्केट में एक सफल ट्रेडर बना सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी के ऊपर। जो निफ्टी के ऊपर मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी एक अच्छी खासी यहाँ पर नॉलेज दी थी, और वीकली और वन डे के टाइम फ्रेम पर भी हमने काफ़ी वहाँ पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पर एक गुजारिश करूँगा, ठीक है, एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं फिर से अब कहूँगा तो आपको वही बोरिंग नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो मैंने आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जो बताया, ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको इसी तरह से लेवल एक सही तरीके से, नहीं
आपको कंफ्यूज करने वाला कोई लेवल यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो मार्केट अब खड़ा है वो है 26,000 को यहाँ पर फिर से एक बार रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद वहाँ पर लास्ट में जो आधा घंटा था वहाँ पर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी देखने को कहाँ मिली, ठीक है, और एग्जिट हमारी जो ट्रेड लाइन है उसके आसपास हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, जो तकरीबन 26,050 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हमें मिली है, ठीक है। तो अब इस लेवल पर हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, तो अगर आप यहाँ पर एक देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, तो अब इस लेवल पर हमें गैप अप ओपनिंग मिलेगी या गैप डाउन मिलेगी, या तो फिर इसी रेंज में यहाँ पर फिर से ओपन होता है कि नहीं मार्केट, हमें देखने वाली एक ज़रूर बात है। अगर कल मार्केट 26,000 का लो यानी कि 26,000 का लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट होता है डाउन साइड, तो एक डाउन साइड और भी हमें देखने की ज़रूरत है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, जब तक ए वाली जो ट्रेड लाइन है, ठीक है, तो ट्रेड लाइन हम यहाँ पर एक खींच लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट डाउन साइड हमें 25,980 का लेवल, ठीक है, ये याद रखना 25,980, ठीक है। अगर 26,000 को ब्रेक करने के बाद अगर 25,980 को भी एक 15 मिनट की रेड कैंडल से हमें यहाँ पर क्लोजिंग देता है उसके नीचे, तब हम यहाँ पर डाउन साइड सोच सकते हैं। उसके पहले नहीं, अगर उसके पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ज़्यादातर ट्रैपिंग ही देखने को मिलेगी। तो अगर मान लीजिए कि 25,980 यहाँ पर डाउन साइड ब्रेक हमें देखने को मिल सकता है, तो उसके बाद हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो उसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो है 25,940, और उसके बाद जो है 25,880 तक का भी हमें लेवल निफ्टी दोस्तों दिखा सकता है, ठीक है। पर देखने वाली बात जो मैंने आज भी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जो पहले कहा कि ओपनिंग कहाँ होती है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि लाइव मार्केट में कौन से लेवल और भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो अपसाइड के लिए हमारा जो लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा वो है दोस्तों यहाँ पर 25,980 का लेवल, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उस पर हमें एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। अपसाइड के लिए लेवल है 26,120, 15 मिनट कैंडल हमें वहाँ पर क्लोजिंग चाहिए ग्रीन कैंडल, और डाउन साइड के लिए जो मैंने आपको बताया 25,980 के नीचे हमें 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद हमें 25,940 और 25,880 भी दिखा सकती है, और सबसे बड़ी बात ओपनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जो भी नए यूजर्स हैं आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं फिर से एक बार गुजारिश करूँगा, अभी तक आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े तो एक बार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पर हम वहाँ पर आपको लाइव यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लेवल की अपडेट देते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो और मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ, जो हमारे सभी पुराने यूजर है, अगर आपने अगर 2 या 3 दिन पहले जो मैंने एक वीकली और वनडे की एनालिसिस का जो वीडियो बनाया था वो आप ज़रूर देख लीजिए, तो आपके मन में जो आज मार्केट डाउन साइड आया उसके ऊपर कोई संकोच यानी कि कोई प्रश्न भी नहीं रहेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार वनडे की कैंडल पर यहाँ पर बता रहा हूँ, जो हमने उस वीडियो में जो चर्चा की थी, ठीक है, उस वीडियो में जो एनालिसिस किया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था वनडे की कैंडल पर आप देखते हैं यहाँ पर हेड एंड शोल्डर यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। और वहीं पर भी और मैंने एक और बात आपको यहाँ पर जो एक पैटर्न ड्रॉ करके बताई थी ये वाली यहाँ पर, ठीक है, तो उस पैटर्न को भी आपको यहाँ पर फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। और एक ट्रेड लाइन एक और थी जो यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके दी थी दोस्तों, तो वो फिर से एक बार आप वीडियो देख लीजिए और उसी तरीके से आप वहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फ़िलहाल मार्केट कौन सी दिशा में जाने वाला है, या तो कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अब मैंने जो आपको उस वीडियो में जो बताया था एक बार यहाँ पर फिर से बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये वाली यहाँ पर हमारा जो निफ्टी का एक हाई यहाँ पर है, ठीक है, इसका यहाँ पर फिर से हमें एक डाउन साइड यहाँ पर उसके बाद देखने को मिला है। निफ्टी यहाँ पर ऑलरेडी अपने हाई को छूकर फिर से यहाँ पर डाउन साइड आ रही, डाउन साइड आने के बाद मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि ये जो कैंडल है एक बड़ी बड़ी कैंडल, वो यहाँ पर जो पिछली 2 दिन की कैंडल है इसको हाइड कर रही है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं
आज की जो हमें यहाँ पर कैंडल जो क्लोजिंग मिली है, ठीक है, ये बिल्कुल अपनी यहाँ पर जो एक नीचे वाली जो ट्रेड लाइन है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेकर फिर से, तो अब मार्केट मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो ऐसे मार्केट चल रहा है, ठीक है, ऐसे, तो मार्केट कल ऐसे जाना चाहिए, फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि कल यहाँ पर हमें एक डाउन साइड ब्रेकआउट मिलता है इस ट्रेड लाइन का, तो ठीक है, तो पहला हमारा जो मैंने आपको बताया वही इस कैंडल का लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर इस कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक होता है डाउन साइड, तो और भी नज़ारे हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। पर देखने वाली बात है कल निफ्टी करती क्या है, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, रेंज में ओपन होती है तो कहाँ, तो इस जो मैंने आपको अभी बताया कि 2 या 3 दिन पहले का ही वीडियो है, वो एक बार ज़रूर देख लीजिए तो आप सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।